वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है इस क्लास में। स्पेशल क्लास है आज। इस क्लास में हम आपको चैप्टर 3 पढ़ा चुके हैं पहले से। चैप्टर 2 भी हमारा एंड की तरफ है, उसके बाद चैप्टर 1 स्टार्ट होना है। चैप्टर 3 के हम क्वेश्चन के थ्रू एक रिवीजन छोटा सा रखे हैं। उसमें हम लगभग कोशिश की है सभी चीजें आपको कॉन्सेप्चुअल सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 मेथड्स थे: ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जिसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब आपके सिलेबस से हट चुका है, उसको नहीं डिस्कस करूंगा। बाकी आपके सामने क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन एक बार चैप्टर 3 का हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था कि इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस कब होते हैं, नो सॉल्यूशन कब होते हैं। इससे बेस्ड क्वेश्चन श्योर होता है 1 मार्क्स का। हमने उसके लिए क्वेश्चन लिया, फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लैम्डा एक्स। हमने इक्वेशंस लिख लिया, लैम्डा एक्स प्लस वाई माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है एक्स प्लस लैम्डा वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर फर्स्ट केस है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 क्या है, लैम्डा, a2 क्या है, 1, b1 1, b2 लैम्डा नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1। क्लियर है। अब इसको हम इक्वल करके लैम्डा अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट 1, इसका मतलब प्लस माइनस 1। आपका जो प्लस माइनस 1 आएगा, इसका मतलब ये हो गया दिस इज नो सोल्यूशन। क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1 के लिए इट्स ए नो सोल्यूशन। फिर दूसरा है यूनिक सोल्यूशन। सेकेंड पार्ट की बात मैं करूंगा। यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन आपके सामने है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यूनिक सोल्यूशन में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दिस इज लैम्डा स्क्वायर, यानी लैम्डा इक्वल टू नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। नहीं, लैम्डा की वैल्यू प्लस 1 और माइनस 1 नहीं हो सकती है। ये सेकंड कंडीशन रही आपकी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। मेनी सॉल्यूशंस में आपका आएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, लैम्डा अपॉन 1 1 अपॉन लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन माइनस 1। ये माइनस माइनस कैंसिल। अब हम लिख सकते हैं सेम कंडीशन में लैम्डा अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1। अभी से पहले आया था, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आ सकती है, 1 एंड माइनस 1। फिर है 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1, तो लैम्डा क्यूब इक्वल टू 1, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, 1। दोनों में कॉमन आंसर क्या है, 1 है, यानी लैम्डा बराबर 1 के लिए क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। देखिए 1 माइनस 1 और 1, लेकिन कॉमन क्या है, 1 है, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, 1 आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका कंडीशन पे, तीनों कंडीशन मैंने क्वेश्चंस करा दिया। अब आते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशंस जैसे है हमारे पास, उसके थ्रू हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां पे 2 इक्वेशंस दी हैं, एक है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 और दूसरा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। आसानी से आपको मेथड्स बताए जा चुके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के लिए हम बात करेंगे 2x
प्लस वाई इक्वल टू 4। हम यहां से चाहे जो कर सकते हैं, y इक्वल टू क्या लिख लिया मैंने, 4 माइनस 2x। अब यहां पर 2 और 3 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। x एंड y, x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0। x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0। y इक्वल टू क्या आएगा, 4 माइनस 2 इंटू 0, दिस इज 4। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4। या x इक्वल टू 2 करेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, 4 माइनस 2 इंटू 2, मतलब 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 2, सॉरी x इक्वल टू 2, y इक्वल टू क्या आएगा, 0। चलिए दो सोल्यूशन से भी हमारा वर्क हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, क्लियर। अब हमारे पास जो पॉइंट्स मिलेंगे उसको ड्रा कर लेते हैं। पहले ये हमने ग्राफ लिया, बड़े ग्राफ कायदे से समझिएगा। ग्राफ में कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लीज इसको कायदे से समझिए। और वैसे ही आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, कायदे से पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिएगा हमारे पास पॉइंट्स क्या मिल गए हैं, 0,4 एंड 2,0। x पे 0, y पे 4, 1 2 3 4, और x पे 2, y पे 0, ये पॉइंट्स हो गए। दिस इज 0,4 और ये आपका क्या है, 0,4 है ये, और ये पॉइंट्स क्या बेटा, 2,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे हम, ये लाइन बन जाएगी। दिस लाइन सेज दैट 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। आ गया समझ में, ये इस लाइन का ग्राफ बन गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। नेक्स्ट है हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। हम इसको लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 4 प्लस वाई, या x इक्वल टू 4 प्लस वाई अपॉन 2। इसका भी प्लॉट्स कर लेते हैं। x एंड y अपने अकॉर्डिंग, y इक्वल टू 0 पुट कर दिया, x इक्वल टू क्या आएगा, 4 प्लस 0 अपॉन 2 यानी कि 2, y बराबर 0, x बराबर 2, क्लियर। और y इक्वल टू -4 पुट कर लिया, x इक्वल टू 4 -4 अपॉन 2 यानी 0, y की वैल्यू -4, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2,0, यही पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, एक पॉइंट आपके पास 2,0 है और दूसरा है 0, -4, 1 2 3 4, दिस इज द 0, -4। यानी इसको दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे। दिस लाइन इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। अगर हम सोल्यूशंस की बात करें तो देखिए पहली लाइन है, दूसरी लाइन कहां पे कट कर रही, 2,0 पे। क्या करें, 2,0। इसका मतलब हुआ x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0। ये इसका क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा, x इक्वल टू 2। अब लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, राइट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस, ये लाइन और ये लाइन एंड y एक्सिस ये है। तो देखा जाए इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं। सपोज दैट दिस इज द a, दिस इज द b एंड दिस इज द c। a का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,0, b का कोऑर्डिनेट 0,4 एंड c आर 0, -4। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू हाफ
बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा, 4 इधर है 4 इधर, यानी 8, और हाइट क्या होगी 2, 2 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट, 8 स्क्वायर यूनिट। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा, ड्रा द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x plus y equal to 4, 2x plus y equal to 4, y equal to 4 minus 2x। हम यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यू पुट करके y वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू मैंने क्या पुट किया 0, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 पुट किया तो y इक्वल टू 0, तो पॉइंट 0,4, 0,4, 2,0, इन दोनों पॉइंट्स मिला के एक लाइन बनाई जिसे 2x plus y इक्वल टू 4। सेम टाइप से 2x minus y इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4 plus y, x इक्वल टू 4 plus y by 2, x इक्वल टू 2 पुट कर दिया, सॉरी y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -4, x इक्वल टू 0, तो पॉइंट 2,0, 0,-4, इससे एक लाइन बनी। दोनों लाइन जहां पर कट करेंगी दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2,0, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। फिर आप तीनों पॉइंट्स की वर्टिसेस बतानी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अभी इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन ही बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द गिवन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रॉपर्टी हमें पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। उसी प्रॉपर्टी के अंदर देखेंगे हम CD इक्वल टू क्या आएगा AB। CD क्या है x प्लस 3y इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। और AD इक्वल टू BC, 3x प्लस y इक्वल टू 7, इक्वेशन सेकेंड। अब सॉल्व करना है, यहां 1 है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें किससे करेंगे 3 से, तो 1 से करेंगे x प्लस 3y इक्वल टू 30, 3 3 जा 9x प्लस 3y, 7 3 जा 20। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, x माइनस 9x माइनस 8x, और ये भी क्या आएगा -8, माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 8/8, दिस इज द x इक्वल टू 1। आ गया x इक्वल टू 1। अब इसी क्वेश्चन पुट कर देते हैं, 3 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस 3, तो y इक्वल टू क्या आ गया 4। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4। समझ में आ गया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे आता हूं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा कायदे से। रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टॉपिक कहलाता है आपका। इसमें हम करेंगे क्या, लेट करते हैं। लेट करने पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2x प्लस 3y प्लस 12/7 इंटू 1/3x माइनस 2y इक्वल टू 1/2। यहां लेट करते हैं 1/2x प्लस 3y इक्वल टू a, 1/3x माइनस 2y इक्वल टू b। ये क्या आएगा 1/2a प्लस 12/7 b इक्वल टू 1/2। एलसीएम 7 2 जा 14, 7a प्लस 24b इक्वल टू 1/2। अब आ जाएगा 7a प्लस 24b इक्वल टू 1/2 इंटू 14। तो ये आपके पास आ जाएगा 7a प्लस 24b
इक्वल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं a प्लस 4b इक्वल टू 2। ये आपकी क्या होगा, इक्वेशन सेकेंड। अब इसको सॉल्व करना है तो सेकेंड इक्वेशन में क्या करिए, इसमें 1 से करिए मल्टीप्लाई, और इसमें किससे कर दें, 7 से। तो ये 7 से 1 से करेंगे तो 7a प्लस 24b इक्वल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट। 7a प्लस 28b इक्वल टू 14, इक्वेशन सेकेंड। सॉल्व किया, माइनस माइनस माइनस, 24 माइनस 28 माइनस 4b, 7 माइनस 14 माइनस 7 कैंसिल, b इक्वल टू क्या आ गया, 7/4। b की वैल्यू क्या आ गई, 7/4। तो हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 7a प्लस 24 इंटू 7/4 इक्वल टू 7, 4 6 जा, 7a इक्वल टू 7 माइनस 42, a इक्वल टू माइनस 42 में से 7 जाए क्या आएगा, 35/7, a इक्वल टू हमें क्या मिल गया, -5, b इक्वल टू 7/4, a इक्वल टू -5। देखिए सोल्यूशन आपके पास आ गया, a की वैल्यू -5 आ गई, b की वैल्यू 7/4। फिर आगे सॉल्व करेंगे हम, यहां से अगेन सोल्यूशन करेंगे। देखिए हमने क्या किया है, 1/2x प्लस 3y इक्वल टू a है। a की वैल्यू क्या निकली है, -5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -5 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू -1/5, इक्वेशन थर्ड। और b की वैल्यू क्या मिली है, 7/4। तो b के लिए हम देखते हैं 7/4 मिला है। b का मतलब 1/-2y इक्वल टू 7/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4/7, इक्वेशन 4। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, आपको बता चुका हूं कई मेथड्स, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन अब आ गई, इसको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ इजीली बना सकते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इससे पहले हमने क्वेश्चन बताया था, उसके अकॉर्डिंग ग्राफिकली इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई इक्वल टू 21 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। इसके कितने सोल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कंडीशंस आपको फाइंड है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू a प्लस b, a2 की वैल्यू 2, b1 2a माइनस b और b2 3, c1 -21 आएगा और ये -7 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा। वी कैन राइट दिस 3/5। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 3/1 लिख सकते हैं, या 3a 2a माइनस बी अपॉन 3 इक्वल टू 3/1। यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 6, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। a प्लस बी इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2a माइनस बी इक्वल टू 9, 2a माइनस बी इक्वल टू 9, ये इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम
ऐड करेंगे, बी कैंसिल, 3a इक्वल टू 15, a इक्वल टू क्या आ गया 5। इजीली हमें मिल गई a इक्वल टू 5। a की वैल्यू यहां रख देंगे 5 प्लस b इक्वल टू 6, b इक्वल टू 6 माइनस 5, b इक्वल टू 1। b की वैल्यू क्या आ गई 1। तो आसानी से इस टाइप से क्वेश्चन बड़ा जरूर आते हैं एग्जाम में। इस पे खास फोकस करिए इस चैप्टर में। ये आपको 2 नंबर, 1 नंबर से 2 नंबर दिलाएगा, जो कि छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं है। ठीक है, कर दीजिए, इसको कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर में देख लिया, ग्राफिकल मेथड देख लिया और एलिमिनेशन आपने स्पेशली ग्राफिकल देखा, और कंडीशंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू, ये देख चुके हैं। अब हमारे पास बचे तीनों मेथड्स और बचे, उन तीनों मेथड्स को मैं डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले हम थर्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसको आपको सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से हम कोई वैल्यू पुट कर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, कोई एक वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7y इक्वल टू 37 माइनस 3x, y इक्वल टू 37 माइनस 3x अपॉन 7। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। 5x प्लस 6y 37 माइनस 3x अपॉन 7 इक्वल टू 39। आपका एलसीएम आ जाएगा 7 5 जा 35x प्लस 6 इंटू करेंगे, 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 3 जा 18 और 4 22, और 6 3 जा 18x इक्वल टू 39। 35 माइनस 18 17x प्लस 2 2 2 इक्वल टू, इसका इंटू करेंगे 7 9 जा 63, कैरी 6 6 7 3 जा 21 और 6 27। 17x इक्वल टू 273 माइनस 2 2 2, x इक्वल टू 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 2 51 अपॉन 17। x इक्वल टू क्या आ गया, x की वैल्यू 3। क्या आ गई, x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन लिया 3 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल टू 37, 7y इक्वल टू 37 माइनस 9, y इक्वल टू 37 17 माइनस 9 8 28 अपॉन 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, तो y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 3 आ गई। इसमें एक काम करते हैं हम लोग कि आप इसको सॉल्व करेंगे। आपका इससे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया है। अब सेकेंड पार्ट एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 फर्स्ट इक्वेशन है, और ये सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 सेकेंड इक्वेशन है। हम करते क्या है, कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। सपोज दैट यहां हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो जो x का कोफिशिएंट 2 है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या करते हैं, जिसको भी एलिमिनेट करना उसको कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए ऐसा करेंगे। तो 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y, 2 10 जा 20, 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6y, 3 2 जा 6। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड। इसके बाद देखिए जो एलिमिनेट करना है जिसको, वो अगर सेम साइन है, क्या है सेम साइन है, तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन, और अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे हम ऐड। ये सेम साइन दिख रहा है
तो क्या करेंगे यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। 8 + 6 14y, 20 - 6 14, y इक्वल टू 14/14, y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब ये y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 3x + 4, y की वैल्यू 1 इक्वल टू 10, 3x इक्वल टू 10 - 4, x इक्वल टू 6/3, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं। आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, ये अब है नहीं सिलेबस में, इस बार के लिए केवल हटा है, हमेशा के लिए नहीं। 2020 और 21 वाले सेशन के लिए कोविड-19 की वजह से कोर्स जो कम किया गया है उसमें, बाकी ऐसा नहीं सबके लिए हट गया है, आगे के लिए रहेगा ये। फिलहाल फॉर नॉलेज हम इसको पढ़ेंगे नॉलेज के लिए। तो देखिए हम करते क्या है इसमें, x का यहाँ 1 है, x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं और यहाँ 1 लिखते हैं। अब हमें करना क्या, कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं। जैसे x लिखा है, x को छुपा दीजिए, आपको हाइड कर लीजिए। y कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4 और नीचे क्या है -12। आगे बढ़ेंगे -4 एंड -20। अब y लिखना है तो y छिपा देंगे, -4 -20 और यहां से 5 और 1। कांस्टेंट छिपा देंगे 5 1 एंड 4 -12। इसके बाद इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। x अपॉन 4 × -20 -80, y अपॉन -4 1 अपॉन -60। इसके बाद हमेशा माइनस साइन लगता है, ध्यान दीजिएगा। और फिर इसका इंटू करते, जो डॉटेड लाइन मैंने खींच रखा है ड्रा करते हैं। -12 × -4 क्या आएगा 48, -20 × 5 -100 और ये आपका आएगा 4। x अपॉन -1 to 8, y अपॉन -4 + 100, 1 अपॉन -64। क्लियर। x अपॉन -1 to 8, y अपॉन 96 इक्वल टू 1 अपॉन -64। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब ये आपका आ जाएगा जैसे x अपॉन -1 to 8 इक्वल टू 1 अपॉन -64। x इक्वल टू ये यहां ऊपर चला जाएगा -1 to 8 -64। x इक्वल टू क्या आएगा 2। सेम y अपॉन 96 इक्वल टू 1 अपॉन -64, y इक्वल टू 96 अपॉन -64। 16 6 जा 16 4 जा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -3/2। तो ये आपके सॉल्यूशंस हो गए। आपका चैप्टर 3 का रिवीजन हो गया। ये बीच बीच में चैप्टर्स जैसे एक एक चैप्टर पीछे पढ़ाते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे और साथ में रिवीजन आप करिए, इससे पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा और बोर्ड के लिए आपका प्रिपेयर भी होता चला जाएगा। ठीक है, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू। स्टूडेंट्स बीच बीच में आपको रिवीजन चैप्टर्स के मिलते रहेंगे। जैसे चैप्टर 2 हम इस समय पढ़ा रहे हैं, आपने इससे पहले 2 वीडियो देखी होगी और चैप्टर 3 का रिवीजन हो गया। इसके बाद जैसे चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा तो चैप्टर 2 कंप्लीट करने के बाद चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा तो चैप्टर 2 का रिवीजन करते रहने से ये होगा आपका बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कंटिन्यूअस बनी रहेगी और सिलेबस में बहुत कुछ रिमूव हो चुका है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी रिक्वेस्ट स्टूडेंट से है प्लीज सभी टॉपिक पढ़ें अभी एक बार, क्योंकि सभी टॉपिक पढ़ने से ये है कि आगे चल के यूज होंगे। भले आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा बट रिक्वायर्ड होंगे। और कोई क्वेरी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बनाएंगे आपके प्रॉब्लम्स पे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।